Mr. HC, for your heart-touching experience and sharing the stories and empowering us with a lot of new informations. HC सर का लास्ट उन्होंने क्लोज किया था, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, बट गरीब से मरना गुनाह है। इस पे आप मानते हो? बिकॉज पैदा होना हमारा कंट्रोल में नहीं था। ओके, बस पैदा होने के बाद हम कौन सी माँ बाप से पैदा होंगे, कहां पैदा होंगे, कौन सा देश में पैदा होंगे, कौन सा स्ट्रीट में पैदा होंगे, हमको पता नहीं था। सो इसीलिए पैदा होना इट्स नॉट आवर सिन, वो हमारा गुनाह नहीं था। बट हम गरीब से मरेंगे, वो किसका गुनाह रहेगा? क्योंकि बिकॉज हमारा पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा फैमिली है, हमारा बच्चे है, आवर वाइफ, आवर पेरेंट्स, उनका कुछ जिम्मेदारी हमारा ऊपर है। अगर वो जिम्मेदारी हम नहीं निभा रहे तो डेफिनेटली हम वो गुनहगार हो सकते हैं। बट वी नो नीड टू वरी, बिकॉज एक बंदा है दुनिया में आपको वो गुनाह करने नहीं देगा। वो बंदा कौन है बताएं? डॉक्टर लिवी। उनके लिए क्या बनता नहीं क्योंकि जो कंपनी हमारा साथ है वो कंपनी हमको वो गुनाह करने नहीं देगा। सो हमारा जिम्मेदारी भी यही होना चाहिए, हमारा टीम में ये गुनाह नहीं होना चाहिए, हमारा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये गुनाह नहीं होना चाहिए। हमको कोशिश यही करना है हर एक डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे ये गुनाह ना हो, उसके लिए उनके लिए वी शुड मेक हमारा बिजनेस और उनका बिजनेस सक्सेसफुल होना चाहिए। तो हमारा सब टीम के लिए एक हाथ ताली हो जाए। मिस्टर एचसी हैज शोन दिस बुक। ये बुक किसने पढ़ा? बहुत लोग ने पढ़ लिया। बहुत क्यों नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? सर हिंदी में नहीं आए ना। किसमें नहीं है? हिंदी में। हाँ, हिंदी में नहीं है, इसलिए हम पढ़ा। ये महीना ये बुक हिंदी में आ रहा है। फिर मैं पूछूंगा सर मराठी में नहीं है। ये एक्सक्यूज ठीक है, हिंदी में नहीं है ठीक है, अगर मराठी में नहीं है, तेलुगु में नहीं है, let me start with the DMI updates. As Mr. HC told, last month जितना भी सेल्स कर रहे थे DMI इंडिया, पूरा सेल्स को लास्ट मंथ DXN ने तोड़ दिया। We reached the highest sale last month. And ये जो टाइम चल रहा है, ये जो एरा में हम है, we are in the right time, because अभी देखिए पूरा गवर्नमेंट ये इंडस्ट्री का साथ दे रहा है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहा है, इसका कानून हो रहा है, इसका नियम हो रहा है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज नेटवर्क मार्केटिंग का ऊपर डिग्री कोर्स शुरू कर दिया गया है। यू गो टू द बैंगलोर, यू गो टू दिल्ली, यू हैव द नेटवर्क मार्केटिंग कोर्सेस। ये क्या हो रहा है, अब एक रिकॉग्नाइज्ड एक पैशन हो रहा है, लाइक अ डॉक्टर, लॉयर, जैसा हम बोल सकते हैं, कुछ दिन में ये भी बोल सकते हैं आप क्या कर रहे हो, आई बी नेटवर्कर। वी आर ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन नाउ। ये साइड गवर्नमेंट हमको ये हेल्प दे रहा है। अगर ये साइड देखेंगे तो और एक हेल्प हमको मिल रहा है, वो है कंपनी की तरफ से। बिकॉज कंपनी सब जितने कंट्रीज में है कंपनी, सब कंट्री में DXN ने फैक्ट्री नहीं डाला, कुछ कंट्रीज में फैक्ट्री डाला। और इंडिया में आज की डेट में हमारा पास 5 फैक्ट्री है। 2 फैक्ट्री असम में है और 2 फैक्ट्री पौंडीचेरी में, सर 2 फैक्ट्री बद्दी में है, 2 फैक्ट्री पौंडीचेरी में है और 1 फैक्ट्री असम में। ये सब छोड़कर डॉक्टर लिम ने रिसेंटली हैदराबाद में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट का साथ टाई अप करके वी परचेज्ड 50 एकड़ का जमीन ऑलरेडी कंपनी ने ले लिया। ये फर्स्ट फेज में। लास्ट मंथ जब डॉक्टर लिम आए थे हैदराबाद में और एक 50 एकड़ ले लिया। आज की डेट में DXN का पास 100 एकड़ का जमीन है हैदराबाद में, जहां पे पूरा आर्ट ऑफ टेक्निक का
साथ जितना भी हाईटेक फैक्ट्रीज है, कल्टीवेशन है, वो सब शुरू होने वाला है इन हैदराबाद। नाउ द क्वेश्चन इज, सर बोल रहे थे पेरू नंबर 1 है, मेक्सिको नंबर 1 है, तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट डॉक्टर लिम ने पेरू या मेक्सिको में क्यों नहीं किया? इंडिया को क्यों चूज किया? एक क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes, sir. पेरू इतना बड़ा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो ठीक है, बट डॉक्टर लिम ने इंडिया को चूज करके, उनका प्लान था, ही वाज टेलिंग अराउंड 35 मिलियन यूएस डॉलर, उसका इंडियन का वैल्यू है अराउंड 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप हैदराबाद में क्यों हो रहा है? उसका कारण एक ही है, जो इंडिया का पास है वो पेरू का पास नहीं है। नहीं है। क्या नहीं है? पॉपुलेशन। हम ज्यादा बच्चा इंडिया में ही पैदा होता है। अगर यहां ज्यादा पैदा होगा, यही ज्यादा कंज्यूमर, यही ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, यही ज्यादा क्राउन एम्बेसडर आने वाला। इंडिया तो हर महीना में एक पेरू पैदा कर सकता है, इतनी ताकतदार है इंडिया। सो डॉक्टर लिम को पता है, अगर डायरेक्ट सेलिंग का इक्वेशन फ्यूचर में चेंज होने वाला है, सिर्फ 2 मुल्क में चेंज होगा, एक है चाइना और एक है इंडिया। इसीलिए इंडिया में जितना भी फैक्ट्री सेटअप है वो हो गया है, वो एक $10 मिलियन का फैक्ट्री सेटअप, एवरीथिंग हो गया है, बट उससे बढ़कर और एक देश है, वो है इंडिया। नाउ वी आर हैविंग 35 मिलियन इन्वेस्टमेंट का साथ 100 एकड़ जमीन डीएक्सएन का साथ है। सो देखिए हमारा फ्यूचर कहां है। द मोस्ट सिक्योर्ड फ्यूचर आई कोई मुल्क में है, हम बोल सकते हैं इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर का साथ है। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर हम देखेंगे, उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट है कंपनी का स्टेबिलिटी। बिकॉज पास्ट 20 इयर्स मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखा, कंपनी आया, ग्रो हुआ, बट पता नहीं कहां गया, डुडुक ऊपर गया तो डुडुक गया। कितने कंट्री आए थे, कितने कंट्री गए थे, बिकॉज उनका स्टेबिलिटी नहीं था। 2 तरह की कंट्री ऑलवेज फिटल, 2 तरह के कंट्री होता है, 2 तरह की कंपनी होता है, एक है टेम्पररी एड्रेस कंपनी और एक है परमानेंट एड्रेस कंपनी। टेम्पररी एड्रेस जो कंपनी है वो सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है, कोई प्रोडक्शन नहीं रहता है, वो कंपनी कब आएगा कब जाएगा किसी को पता नहीं। बट कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, दे हैव द परमानेंट एड्रेस कंपनीज, यहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट करके ऑफिस बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे। ऐसे बहुत बहुत कम, 5 से नहीं 3 से कम कंपनी इंडिया में है, उसमें नंबर 1 कंपनी डीएक्सएन है। दिस इज ए सिक्योर्ड कंपनी, एक तरफ वी हैव ए वेरी सिक्योर्ड कंपनी, और डीएक्सएन को कभी भी मैं बोलता हूं इट्स ए वैक्सीनेटेड कंपनी। यू नो व्हाट इज वैक्सीनेटेड कंपनी? अगर पता नहीं आप नॉनवेज खाते हो तो आपको पता है, 2 तरह का मुर्गी होता है, एक ब्रॉयलर मुर्गी और एक देसी मुर्गी। यू नो ब्रॉयलर मुर्गी का मतलब क्या है, वो एक 40 दिन में बड़ा हो जाएगा, इतना तेजी से बड़ा होगा क्योंकि उसकी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहता है, कहां रहना, खाना पीना सब कुछ उसे मिलता है। सो बहुत फास्ट वो ग्रो हो जाएगा और बहुत फास्ट वो मरेगा भी। थोड़ा धूप ज्यादा होगा मर जाएगा, बारिश पड़ेगा मर जाएगा, बड़ा साउंड हॉर्न ज्यादा हॉर्न लगेगा फिर भी मर जाएगा वो मुर्गी। दिस इज ये ब्रॉयलर मुर्गी और एक देसी मुर्गी। इसे खाना ऐसा ही नहीं मिलता है, वो चैलेंजेस का अंदर जाता है, चैलेंजेस का अंदर दौड़ भाग कर ग्रो होता है, बट बहुत तेजी से नहीं ग्रो होता है, स्टैंडर्डली ग्रो होता है। जब ग्रो होता है वो कभी भी कम नहीं होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड देसी मुर्गी। इट्स ए वैक्सीनेटेड मुर्गी। डीएक्सएन ब्रॉयलर नहीं है, देसी। डीएक्सएन हैज अंडरगॉन ऑल द चैलेंजेस। जितना भी चैलेंजेस दुनिया में हो सकता है, उतने चैलेंजेस को डीएक्सएन ने पास्ट 25 इयर्स देख लिया। सब चैलेंजेस ने डीएक्सएन को आजमा लिया। सो डीएक्सएन को अब पता है कौन से मुल्क में क्या क्या चैलेंज आया, गवर्नमेंट का साथ, प्रोडक्ट का साथ, क्लेम्स का साथ। 25 इयर्स इसका सफर ऐसे ही नहीं था। Every year, every country we go, we learn from the country.
We learned from the authorities. So it's the most vaccinated company, the most powerful company, and the most challenging company, and with the very big growth in India. So we are in a very secured company in a secured time. So DXN. So what is our future? What we are going to do? In 2019, again we are going to streamline few more products. 2019 में हमारा पास अभी एक महीने के अंदर, ये फरवरी का अंदर सब वेयर हाउस में पहुंच जाएगा, और मार्च में और एक प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। वो प्रोडक्ट क्या है? वो प्रोडक्ट है लेमन सी। ठंडा ठंडा कूल कूल, ओके, समर में। Okay, so it's again a cutting edge product. This is a lemon tea we will be launching next month. और दो प्रोडक्ट हम, और एक प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च किया, बहुत सक्सेसफुल हुआ। क्या है वो? नीली हेयर ऑयल। मार्केट में यार तेल कम हो गया, लोगों का बाल ज्यादा हो गया, स्टॉक आउट हुआ। So we have imported again and we have production, mass production अब जा रहा है। Okay, so we are having that product streamline हो रहा है, अभी lemon tea आ रहा है, and pipeline में और एक है we called Zimoca. Zimoca is a perfect combination of थोड़ा 3-in-1 कॉफी की ले लो और कोको जी को मिला लो, एक ड्रिंक बनता है, that we called कोको कॉफी ड्रिंक। Zimoca वो प्रोडक्ट अभी आने वाला है। Then we will be having spirulina cereal. स्पाइरुलिना सीरियल आने वाला है, और कॉर्डिसेप सीरियल। कॉर्डिसेप सीरियल, स्पाइरुलिना सीरियल, ये जो प्रोडक्ट है, इट इज लाइक मॉर्निंग में खाते हैं ना ओट्स वगैरह खाते हैं ना, हाँ, दिस इज लाइक ओट्स नहीं है, ओट्स जैसा है विद स्पाइरुलिना एंड कॉर्डिसेप। आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को रिप्लेस कर सकता है। दूध में या पानी में, इस अप टू अस, किसमें डाल के खाते हैं, ऐसा ही भी खा सकते हैं, जैसा किसका टेस्ट वैसा है। So we will be launching that product very soon. So this is what India is going to do in the next few months to come. So मेरे पास टाइम उतना ज्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा मेरे मॉड्यूल में, but I want to share few things. Like एनसी सर ने बोल रहे थे, और हम भी देखा था in बिहार 250 people सब स्टार डायमंड थे, एवरीबडी स्टार डायमंड। मैं एक बंदा को देखकर आप नहीं बोल सकते हैं उसका लिखा पढ़ा कितना रहेगा, 0 रहेगा, कुछ नहीं पढ़ा नहीं जानता है, बट उसका बोनस पूछो 2 लाख, 2.5 लाख, शादी भी नहीं हुआ, उसका एम था क्राउन एम्बेसडर बनूंगा फिर शादी करूंगा। अभी डायमंड सीनियर स्टार डायमंड में 2 लाख 2.5 लाख कमाता है, तो क्राउन एम्बेसडर होएगा तो क्या होगा? वो लकी गर्ल कहां है मुझे भी पता नहीं। You know, so this type of breaking, this type of breaking, that's why बिहार कुछ लीडर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, कुछ लीडर्स बहुत तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लीडर्स परेशान होकर देख रहे क्या हो रहा है। ओके, सो परेशान होकर देख रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, बट दो बहुत तेजी से बढ़ना चाहते उनके लिए। सो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाई द सक्सेस डिफर्स? ये सक्सेस डिफर क्यों हो रहा है? लोगों के पास डिफरेंट रेट का सक्सेस क्यों है? कुछ लीडर कुछ टीम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कुछ टीम वही काम कर रहा है, मेहनत भी वही कर रहा है, उससे ज्यादा मेहनत कर रहा है, बट फिर भी उसे सक्सेस उतना आसान से नहीं आ रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? क्या हो सकता है डिफरेंस? एजुकेशन, सोच, एजुकेशन, और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? प्लानिंग, और क्या हो सकता है? पैशन, डुप्लीकेशन, ये सब के पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिसीजन लेना। ये जो फर्स्ट चीज है, लोग यहां पे बहुत मजबूत नहीं रहते, यहां पे थोड़ा उनका जगह हिलता है। लोग बोलते हैं 2 साल 3 साल में कोशिश करके देखूंगा डीएक्सन। अगर हम कोशिश करेंगे, बोनस भी हमारे पास आने के लिए कोशिश करेगा, आएगा नहीं। सही है ना? हम भी कोशिश कर रहे हैं तो बोनस भी क्या करेगा? कोशिश करेगा। सक्सेस भी क्या करेगा? कोशिश करेगा। क्राउन एम्बेसडर भी क्या करेगा? कोशिश करेगा, आएगा नहीं, बिकॉज हम भी कोशिश कर रहे थे बिजनेस में। हमारे पास वो डिसीजन
लेट सक्सेस का पीछे एक ही कारण है, वो है डिसीजन। ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक फर्म डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लेना। डीएक्सन के लिए इंडिया एक चॉइस नहीं है, डीएक्सन के लिए इंडिया एक डिसीजन था। 2015 जब डीएमआई फॉर्म हो रहा था, तब डॉक्टर ये नहीं सोच रहे थे मैं डीएमआई कोशिश करके देखूंगा चलेगा या नहीं। डॉक्टर लिम वेरी क्लियर थे, पता नहीं अगर मैं कंपनी कितने लीडर्स मेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, कितने तोड़फाड़ होगा, कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस आएगा, कितने लीगल चैलेंजेस आएगा, ये सब चैलेंजेस था डॉक्टर लिम का सामने। बट फिर भी उन्होंने एक डिसीजन लिया, जो भी होगा बट मैं डीएमआई इंडिया में खड़ा करूंगा। वो एक डिसीजन था, वो एक डिसीजन था। नाउ आपका सामने डीएक्सन करना चॉइस है या डिसीजन है? वो होना चाहिए, बिकॉज आपका अग्रीमेंट मेरा साथ है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर अग्रीमेंट मेरा साथ है, मेरा साथ नहीं, कंपनी का साथ है। आपका अपलाइन का साथ है, आपका डाउनलाइन का साथ है, किसका साथ है? डीएक्सन का साथ है। दैट मींस डॉक्टर लिम का साथ है। अगर डॉक्टर लिम ने एक तरफ है डीएक्सन और एक तरफ है आप, डीएक्सन ने चॉइस नहीं किया, डीएक्सन ने डिसीजन लिया। जो भी होगा यहां पे डीएक्सन सक्सेस होगा ही होगा करके डीएक्सन ने डिसीजन लिया। और एक तरफ हमको भी वही डिसीजन होना चाहिए, जो भी होगा हम क्या करने वाले हैं? डीएक्सन सक्सेस करने वाले हैं। दैट डिसीजन हमारा दिमाग का अंदर बहुत स्ट्रांगली जाना चाहिए। अगर वो जाएगा सक्सेस आराम होगा, अगर वो नहीं जाता है तो सक्सेस गिड़गिड़ाएगा। लोग डीएक्सन में मैंने देखा बड़े बड़े लीडर डीएक्सन छोड़कर चले गए बिकॉज ऑफ अपलाइन का उनका साथ रिलेशन ठीक नहीं था, डाउनलाइन का साथ रिलेशन ठीक नहीं था। अपलाइन ने गुस्सा कर लिया कि गुस्सा छोड़कर डीएक्सन से चला गया, तो उनका डिसीजन किसका ऊपर था? खुद के ऊपर, कुछ फैक्टर का ऊपर था, कंपनी का ऊपर नहीं था, वो फर्म डिसीजन नहीं था। अगर कोई चैलेंज आ रहा है वो छोड़कर चले जाते हैं। कोई अपलाइन का साथ प्रॉब्लम, डाउनलाइन का साथ प्रॉब्लम, पीएसी ने गुस्से से बात कर लिया, मैनेजमेंट का साथ प्रॉब्लम, और मुझे ये पाना था, मुझे कंपनी ने सेमिनार नहीं दिया, कुछ ईगो के लिए प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम वो एक बंदा को डीएक्सन छोड़ने के लिए काफी, क्योंकि उसका डिसीजन स्ट्रांग नहीं है। अगर डिसीजन स्ट्रांग होगा, मेरा टीम पूरा दूसरे कंपनी में चला जाऊंगा, फिर भी मैं डीएक्सन करूंगा, और है डिसीजन, वो डिसीजन होना चाहिए। जो भी हो जाएगा, आज प्रोडक्ट मिल रहा है, कितने कंट्री से डीएक्सन में बिकॉज ऑफ एमएलएम लॉ कुछ प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। नाइजीरिया देखो, नाइजीरिया में स्टार डायमंड हो चुका है, डबल डायमंड हो चुका है, बट आज तक कंपनी नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, बट उन लोगों ने लिया डिसीजन, आज ना कल डीएक्सन यहां पे आएगा, मैं डीएक्सन करूंगा। वी आर लकी ना, हमारे पास प्रोडक्ट है। इवन हमारे पास प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आएगा, डाउनलाइन चला जाएगा, इधर उधर होगा, फिर भी एक डिसीजन लेना है, मैं डीएक्सन करूंगा और इसमें सक्सेसफुल होगा। वो डिसीजन अगर वो अंदर घुस गया, देन लोग ना बोलेंगे आपको कुछ नहीं होगा। आप प्रेजेंटेशन देंगे, लोग आपका दावत को टुकराएंगे, फिर कुछ नहीं होगा। अपलाइन के साथ झगड़ा होगा, फिर कुछ नहीं होगा। डाउनलाइन आपका बात नहीं मानेगा, फिर कुछ नहीं होगा। कुछ लोग एक कंपनी से वो कंपनी चला जाएगा, फिर भी आपका बिजनेस को कुछ नहीं होगा, बिकॉज योर डिसीजन इज स्ट्रांग। अगर वो डिसीजन स्ट्रांग है, then inshallah you can next in 3 to 5 years you can become crown ambassador. Are you ready for that? डिसीजन को स्ट्रांग करो, निर्णय को स्ट्रांग करो। डिसीजन में कभी भी कहीं तरह भी अडल्ट्री नहीं आने का, डिसीजन में कहीं भी कहां भी मिलावट नहीं होना चाहिए। डिसीजन शुड बी फर्म दैट मैं डीएक्सन करूंगा और डीएक्सन में सक्सेस होगा। देन यू शुड लर्न अप। यहां पे we now we will be coming up with a very good camp. कहां पे हो रहा है सुजीश? In महाबलेश्वर। कौन सा तारीख है? अप्रैल
9, 10, 11. 9, 10 and 11 we are having a different type of workshop. जितने भी हम इंडिया में कर रहे थे वर्कशॉप, जहां भी कर रहे थे, बट ये जो वर्कशॉप होगा ये थोड़ा डिफरेंट होगा, इनोवेटिव होगा, एक यूरोपियन स्टाइल में होगा. ओके, सो एक ब्रांड आपको जो कैंप में आएंगे यू विल फील. ऐसा नहीं है मैंने कैंप में आया, मोटिवेट गया, हाथ ताली गया, खाया पिया गया, ऐसा नहीं होगा. दिस कैंप में जो भी लोग आएंगे दे विल बी ट्रांसफॉर्म्ड. We will select the speakers and we will select the topic. ऐसा एक कैंप हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं. Okay, so with this Mahaparishad once is successful, then we will be having this type of camps all over the world. First started with India. So DXN, my dear friends, now we are concentrating on the marketing tools. Now आपके पास एक company profile मिला, product catalog मिला, अच्छा था? Yes. Now what we will be doing in future, we will be coming with a business kit. ओके, एक बिजनेस किट हम लेकर आएंगे. वो बिजनेस किट में क्या रहेगा, एक नए तरह के प्रेजेंटेशन का साथ मार्केटिंग प्लान रहेगा, एक कंपनी प्रोफाइल रहेगा और प्रोडक्ट नॉलेज रहेगा, और ये भी रहेगा पहले 3 महीने में एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या क्या करना चाहिए सक्सेस होने के लिए. वी विल बी हैविंग दैट वन. और ये भी रहेगा DXN में डूज एंड डोंट्स, गुड प्रैक्टिस क्या क्या है. बिकॉज पहले क्या करते हैं हम, मेंबर होते जाके बीवी को मेंबर बनाते हैं. ऐसे थोड़े छोटे गलतियां होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है. ओके, ये गुड प्रैक्टिसेस ऑफ DXN ये रहेगा. वी विल बी हैविंग दैट बुक. ये सब मैनुअल बनेंगे, कुछ प्रोडक्ट रहेगा. वी विल बी कमिंग विद द बिजनेस मैनुअल. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इंग्लिश स्टोरी. वी कैन पुट इट इन द हिंदी, देन इन फ्यूचर वी कैन कम विद द मराठी इटसेल्फ. So one side the company is ready. कंपनी का एक विजन है, नेक्स्ट 2 years एक नया डिस्ट्रीब्यूटर अपलाइन का ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. एक डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए सिस्टम उसे गाइड करेगा, सिस्टम उसे सक्सेस बनाएगा. बिकॉज सी व्हेन आई रिक्रूट एनीबॉडी, मैं उसका अपलाइन बना. मैं 2 महीना पहले DXN में ज्वाइन किया. मुझे कितना पता था DXN के बारे में? मुझे उतना पता नहीं है, सही है ना. तो नया डिस्ट्रीब्यूटर को सिस्टम गाइड करना है. वो कैसे स्टार एजेंट बनेगा, कैसे स्टार डायमंड बनेगा, कैसे क्राउन एम्बेसडर बनेगा, इसके ऊपर कंपनी ट्रेनिंग फॉर्मेट बहुत तेजी से बना रहे. यू विल बी हैविंग ए क्वालिफाइड ट्रेनर्स एंड ए क्वालिफाइड ट्रेनिंग सिस्टम इन फ्यूचर. दिस इज व्हाट कंपनी इज कंसंट्रेटिंग ऑन द टूल्स. सो माय डियर फ्रेंड्स, सो कंसंट्रेट ऑन दिस वन, टेक फर्म डिसीजन and attend all the company events. And Maharashtra is an elephant. I'm not telling Maharashtra cheetah है, तेजी से नहीं भाग रहा है, बट महाराष्ट्र एलिफेंट है. जा रहा है बट बहुत मजबूत जा रहा है. वो रेट में हो जाएगा. In the matter of time, this is the matter of only time. नेक्स्ट 3 to 5 years जब ये डुप्लीकेशन प्रोसेस महाराष्ट्र में शुरू होगा. अभी जो हो रहा है महाराष्ट्र में, ये प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ में DXN चल रहा है. अभी नेटवर्किंग का स्ट्रेंथ को महाराष्ट्र ने नहीं देखा, डुप्लीकेशन का स्ट्रेंथ को महाराष्ट्र ने नहीं देखा. सिर्फ प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ में हम इतने कुछ कर सकते हैं. जब नेटवर्किंग का स्ट्रेंथ और डुप्लीकेशन का स्ट्रेंथ इसका साथ मिलेगा, देन इससे 100 गुण ज्यादा बिजनेस करेगा महाराष्ट्र. और कंपनी की तरफ से हमारा कोशिश रहेगा और यही रिक्वेस्ट रहेगा पूरा लीडर से, वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन गुड टूल्स, गुड ट्रेनिंग सिस्टम and good duplication way and good practices of business. अगर ये करना हम शुरू करेंगे, within 5 years DXN Maharashtra will be the game changer for DXN world. Thank you very much and all the best and go now.